हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करते हैं। आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आज हमारे कौन से प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को गाइड करना चाहते हैं। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए है, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, तो जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है उसे लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिए। कुछ लोगों ने कल त्यौहार मनाया, कुछ लोगों ने आज मनाया। कितने लोग हमारे चैनल में हैं जो घुघुती जानते हैं। उत्तराखंड में कौवे को बुलाया जाता है, एक बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाया जाता है आटे को से, जिसे घुघुती कहते हैं। वड़ा होता है एक्चुअली शनि के लिए, काली दाल का वड़ा, और जो आटे और गुड़ से बनते हैं घुघुते, वो सूर्य के। तो वड़े और घुघुते और ऑरेंज की माला बनाते हैं बच्चे और कौवों को भी खिलाते हैं। यहाँ पर ये हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो बहुत ही जो त्यौहार मनाते थे साइंटिफिकली मनाते थे। अब जब सूर्य मकर राशि में है, सूर्य शनि की राशि में, तो शनि और सूर्य का यहाँ पर चीज़ों का खाना और दान देना, खिचड़ी खाना, खिचड़ी दान देना, हर जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और रीडिंग को शुरू करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर को थैंक यू बोलते हैं। आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद। जो भी आप दे रहे हैं ये 100% आपके पास वापस आए। हमारे चैनल में मोहनदा नाम से एक सुपर थैंक्स आया था, उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई थी। उनको उस सुपर थैंक्स के बदले एनर्जी बैलेंस करने के लिए गाइडेंस देने की, लेकिन किसी कारण बस वो वीडियो ही अपलोड नहीं हुई। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, यूनिवर्स के हाथ में। तो आज हम 2 कार्ड उनके लिए लेते हैं। थैंक यू, आपने जो भी सुपर थैंक्स दिया है वो चैनल की खूब ग्रोथ करे और वही चीज़ें कई गुना होकर आपके पास भी वापस आएँ। जिस भाव से आपने दिए हैं वो भाव और वो धनराशि कई गुना होकर आपके पास वापस आए। आपके पास ही नहीं, आपके लव वंस को भी वो सब मिले जो आप दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल एंड सिस्टर्स, ब्रह्मांड की दिव्यानंद शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है मोहनदा नाम से, उनके द्वारा दी गई धनराशि खूब सारी ब्लेसिंग फैलाए चैनल में और ग्रोथ करे और उनके पास वापस वही चीज़ें कई गुना होकर जाए। यूनिवर्स, इसके बदले उन्हें गाइडेंस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, आपसे कहना चाहते हैं जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है, फूल का उल्टा कार्ड, यानी कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं। तो देखिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जहां आप शून्य में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर आपका वीनस साथ नहीं दे रहा है। वीनस और देखिए शुक्र और सूर्य यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड उल्टे आए हैं। आपकी सिक्योरिटी, आपकी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हैं। साथ ही यहाँ पर हैव फेथ का कार्ड उल्टा हुआ है, लव इज़ कमिंग का कार्ड, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। शुक्र और सूर्य आपको सूर्य जो है आपको सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग की एनर्जी में नहीं रहने दे रहे हैं। किसी तरह का हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसे डिस्टर्ब हुई हैं कि चीज़ों को ज़बरदस्ती आपने कुछ करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए कार्ड कह रहा, हमें नहीं पता, बाकी आपको पता है क्या होगा। अब इन सारे कार्ड्स के साथ ये कार्ड आना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ये कार्ड क्या कह रहा है कि ऑन अ रिंग, चाबी आपके ही हाथ में है। एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से आपके रास्ते खुल सकते हैं, ठीक है, और रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन कब? जब आप अपने शुक्र को अच्छा करेंगे, महिलाओं का सम्मान कीजिए, और कभी भी आप कुछ चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे जिनकी साथ भी ये रीडिंग, हम तो आपको जानते नहीं हैं,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपने ईश्वर पर चीज़ों को नहीं छोड़ा है, ज़बरदस्ती पकड़ा है। अगर आप ईश्वर पर छोड़ते हैं, शून्य में जाते हैं, सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, इस भाव से आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपको रातों रात आपके भाग्य बदल सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका दिल टूटा है और आपने चीज़ों को कुछ ज़बरदस्ती ठीक करने के लिए कोशिश की है। किसी से आपने जो भी किया होगा ये आपको पता होगा। थैंक यू यूनिवर्स हमारे बाकी के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। क्या एनर्जीज़ हैं प्लीज़ बताएं, आज किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, जयकारा। प्लीज़ बताएं माँ। ओ ये कार्ड आ गया सीधा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ का बहुत सुंदर कार्ड आया है। और एक कार्ड लेते हैं, इस कार्ड को क्लैरिफाई करें किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ओके, और ये कार्ड भी ले लेते हैं। अब ये ओल्ड स्कूल का उल्टा कार्ड क्यों आया, इसके लिए 2 कार्ड दीजिए ताकि हमें क्लियरिटी मिले कि एनर्जीज क्या आ रही हैं। आज हम यहाँ पर सुनने की स्थिति में बैठे हैं। ओके, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेस। भाई आपसे कहा जा रहा है विश्वास रखिए। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ओके, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए। तो बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पर आई है। आज किसी ऐसे इंसान की एनर्जी कनेक्ट हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत कई तकलीफ़ों में भी जो भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर अर्थ एलिमेंट आपका हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप की ग्रोथ होने वाली है, स्टेबिलिटी आ रही है, सुरक्षा के साथ ग्रोथ होने वाली है। और यहाँ पर ये देखिए कोई बहुत सुंदर आपके तरफ प्रेम आ रहा है, ठीक है, कोई सरप्राइजेज़ आपको मिलने वाले हैं। यहाँ प्रेम का मतलब लव रिलेशनशिप ही नहीं है, ठीक है, अलग अलग तरह से रिलेशनशिप की बात, हस्बैंड वाइफ या कोई ऐसा सम्मान देने वाला व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। एक शुद्ध निश्चल प्रेम की बात की जा रही है। और इस तरीके से रेगिस्तान में आप जैसे बिल्कुल उजाला करने वाले हैं, गंगा बहाने वाले। अब यहाँ एक्चुअल में रेगिस्तान में गंगा नहीं बह रही, मतलब कुछ चीज़ें जो असंभव सी थी वो संभव होंगी और आपकी ग्रोथ होगी, आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, जो भी आपका दिल टूटा था, चीज़ें खोई हुई थी, सब ठीक होंगी। और उल्टा कार्ड एक ही आया है, उल्टा कार्ड एक ही आया है। आपकी जो आउटडेटेड थिंकिंग थी कि आप हमेशा सोचते रहते थे ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, इसको खुश कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, उसका काम कर लूँ तो वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशंस के साथ आप चल रहे थे। आपकी मतलब इसके बदले ये, उसके बदले वो, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ में जो आपके दिमाग में चलती रहती थी एक्चुअली, कि मैं इसके साथ ये करूँगी तो वो ये करूँगा, तो वो करेगा तो वो करेगी, हे एंड से अपने हिसाब से लीजिए। तो जो बहुत ज़्यादा चलता था आपके दिमाग में ना कि अदला बदली, ये वो, एक कहते हैं ना कि दिमाग लगा के चीज़ों को कर नहीं पा रहे, बस प्लानिंग करते थे आप, आपने वो सब छोड़ दिया। आपने हो सकता है जिनके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, आप मदर अर्थ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, सूक्ष्म जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तो अच्छा है, खुश होके बोलते हैं, कोई नहीं बोल रहा है तो आप छोड़ देते हैं। किसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ईश्वर को सौंप देते हैं। यानी कि जो पास्ट में आपकी ऊर्जा थी कि इसके लिए ऐसा कर दूँ तो ये खुश हो जाए, इसके लिए ऐसा नहीं करूँ तो ये, अब आपका डर ख़त्म हो गया। ना किसी को खुश कर रहे हैं, ना किसी को नाराज़ कर रहे हैं, बस सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, इस एनर्जी में आप हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है जिसकी भी आज रीडिंग कनेक्ट हो रही है।
आप चीज़ों को पकड़ नहीं रहे, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि मुझे बेस्ट से बेस्ट, जैसे कि मेरे लिए अगर कोई ये सोचे, ये बोले तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा सोच कर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर वो अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा करें। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि कोई बुरा कर रहा है तो एक काला लिफाफा बना के ईश्वर को सौंप दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस होंगे, क्योंकि ब्लैक लिफाफा इसलिए ख़राब किया तो शनिदेव जब उनका वक्त आएगा तो उस समय हिसाब लेंगे। और कोई आपको बहुत चढ़ा रहा है, बहुत सम्मान दे रहा है, तो वो भी येलो कलर का लिफाफा लेके दे दीजिए, कहीं ईगो ना आ जाए। तो इस एनर्जी में आप हैं जिनके साथ आज की रीडिंग कनेक्ट हो रही, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी हम सबकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी है। गो विद द फ्लो की एनर्जी कह सकते हैं कि दिमाग में खिचड़ी कुछ नहीं है। आप ठीक है, अचानक आपके प्रोग्राम बनेंगे, जैसी माँ भगवान की इच्छा, हम तो यहाँ जा रहे थे, अचानक हमें यहाँ जाना पड़ा, ये भी हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। तो आगे ज़रूर कार्ड आएगा पॉजिटिव माइंडसेट का, अबंडेंस का कार्ड ज़रूर आएगा। तो बहुत सुंदर यात्रा आपकी चल रही है। जो पुरानी नेगेटिव चीज़ें थी, ओल्ड पैटर्न था, जो ओल्ड स्कूल, मतलब यहाँ पर ओल्ड स्कूल से मतलब है कि जो एक ओल्ड का मतलब यहाँ पर है कि पुरानी के अलावा जो सही भी नहीं थी ना, कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती पकड़ना और 24 घंटे सोचना वो अच्छा थोड़ी था आपके लिए, वो चीज़ आपकी उल्टी हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन फ्लावर। और क्या है, अब हम ठीक है, और 2 कार्ड द्वारा इसी है ना, ये जो पहला कार्ड आया था इसी कार्ड को और 2 कार्ड द्वारा क्लैरिफाई करेंगे कि किस बात को लेके कहा जा रहा है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। थैंक यू। ग्राउंडिंग की एनर्जी, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके ओके। चार्म्ड और यूज अनबल बाउंड्रीज, कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में थे, तो हो सकता है आप दिमाग लगाते थे इनसे कैसे बचना है, क्या करना है ना। और किसी ने आपको बहुत, आपका दिल तोड़ा, ये एनर्जी जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर तो ओल्ड स्कूल में ये भी है कि बहुत गंदी गंदी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो अब आपकी लाइफ से निकल चुकी हैं। और ये देखिए, आप दो राह पे, जैसे कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील करते थे कि क्यों हुआ मेरे साथ, ये हुआ वो हुआ, अब आपने छोड़ दिया है। अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, कभी अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो सब छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ही रास्ते खुल रहे हैं। ठीक है, अब आप जगलिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी आइए, जो आप फालतू का दिमाग लगा रहे हैं, पैसे दे के, ऐसे करके, ताकत लगा के, वैसे करके ये काम करना है हर तरीके से, अब क्या है, अब ये ओल्ड पैटर्न आपने छोड़ दिया है। हो सकता है मैं इनसे ये काम, इनको पैसे दे के बोलूँ ये कर दो, वो कर दो, पूजा कर दो, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखिए, आप दिमाग भी बहुत लगा रहे हो, ताकत भी बहुत लगा रहे हो, धन भी बहुत लगा रहे हो कि भाई ये काम मेरा हो जाए। ठीक है, इमोशनली इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है कि नहीं ये हो जाए। इसके विपरीत अब कितनी सुंदर एनर्जी है कि अगर हो सकता है ये काम मेरे लिए अच्छा ना हो, ईश्वर मेरे लिए इससे बेटर ढूंढ रहे हैं, और आप ये सब नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो आप ना ये काम कर रहे थे पास्ट में, इसकी वजह से आप और ज़्यादा दुख की, सैडनेस, वेटनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, मतलब दूसरों के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, 24 घंटे अपने दिमाग का दही करना, ये भी जा रहा है। तो ये तो बहुत ही सुंदर एनर्जी, जब ये जा रहा है तो कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आप ना केवल ईश्वर को कह रहे हो कि अब मैंने अपनी नाव आपको सौंप दी है, दुख भी तेरे, सुख भी तेरे, जो करना है ईश्वर करो, मुझे शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। तो ये तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है जिसकी भी है, इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत सारे बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती की चीज़ों के रिज़ल्ट देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हीलिंग, इनर चाइल्ड की बात आ रही है, नेक्स्ट फेज़ की बात आ रही है। जब आप नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं ना, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी यहाँ पर हो रही है। जो ये सांप की बात यहाँ पर कही जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जब आप फ्री एनर्जी में हैं, आप अपने कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लापरवाह हो गए हैं, आलसी हो गए, कर्म कर रहे हैं, उसके बाद जब कुछ चीज़ें नहीं हो रही तो ईश्वर पर छोड़ रहे हैं। और यही ईश्वर चाहते थे कि आपकी लाइफ में जो एक ग्रोथ आए। ठीक है, आप ज़मीन से जुड़े रहें, मदर अर्थ की ब्लेसिंग में रहें,
तो आपके अंदर का एक जो इनर चाइल्ड है वो बाहर आ रहा है। आप खुश हो रहे, जैसे तितली कैसे नाचती है, उड़ती है, और उसे देख के कितना खुश होता है बच्चे, उनके पीछे कैसे भागते हैं, ऐसी इस सुंदर एनर्जी में अब आप आ रहे हैं। और देखिए एडिक्शन का उल्टा कार्ड, कुछ चीज़ों को जंजीरों की तरह कुछ चीज़ों ने आपको पकड़ा था, आप जब उन्हें पकड़ रहे थे तब वो चीज़ें भी आपको इफ़ेक्ट कर रही थी। अब आपने छोड़ दिया कि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत सुंदर एनर्जी किसी की आ रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट फेज में जो आप जा रहे हैं ये क्या है, और पास्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप दो राहें पर खड़े थे। ठीक है, पहले देखते हैं पास्ट में ऐसा, ताकि आपको पास्ट का जान के मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्लियरिटी मिले कि अरे हाँ ये तो मेरे साथ ही हुआ था, मेरी एनर्जी है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक आध छोटे छोटे गाइडेंस हो, पूरी रीडिंग ना हो, लेकिन किसी के साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट हो रही है तो उनको गाइडेंस मिलेगा पास्ट से भी। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन पावर, एंजल, एंसेस्टर्स बताएं पास्ट में ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ज़बरदस्ती चीज़ों को ठीक किया जा रहा था, इमोशनल डिस्टर्बेंस थे, दिल टूटा था, क्या था ऐसा, आप प्लीज़ बताएं ताकि हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को कंफर्मेशन मिले कि रीडिंग उन्हीं की है। हम सबको गाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, सोल कनेक्शन, आप और आपके पार्टनर यहाँ पर सोल कनेक्शन में हैं। मतलब ना केवल पार्टनर, यहाँ पर लिखा है सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन सडन यहाँ पर धन भी गया और रिश्तों में भी दिक्कत आई। आपकी फैमिली लाइफ और आपका नेम फेम दोनों उल्टा हुआ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 आपके नेम फेम को भी बताता है। यहाँ पर पेंटिकल्स धन की बात आ रही है, और यहाँ पर जो पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर है वो उल्टा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि माँ की ब्लेसिंग भी रुकी हुई है, प्रोटेक्शन भी रुका है, और पूर्वजों की ब्लेसिंग भी रुकी हुई है। और इस वक्त में आपकी शनि की ढैया, 7.5 महादशा या अंतरदशा चल रही होगी। अब आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है किसी तरह के स्पेल वर्क से भी आप परेशान थे। ये उल्टे कार्ड, यानी कि अब ये चीज़ें नहीं हैं। आपने ढूंढा तो बहुत है, ठीक है, अभी भी आप ढूंढ रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रास्ता तो मिला है, धन थोड़ा सा आपके पास आया है। ये पास्ट की एनर्जी है कि मतलब इन सब विपरीत परिस्थितियों में आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने ढूंढा, जैसे उसमें भी आया ना कि आप दिमाग भी लगा रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, ताकत भी लगा रहे हो, तो थोड़ा सा पैसा आपका आना शुरू हुआ, लेकिन जुपिटर आपका साथ नहीं दे रहा, आपका नॉलेज साथ नहीं दे रहा, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो चली जा रही है। इमोशनली आप बिल्कुल ड्रेन, हमेशा रोते रहना और परेशान रहना, ये एडिक्ट थे आप किसी स्थिति के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, एडिक्ट थे, आदी थे जंजीरों में कि वो कुछ कहे तो आप करें, या आपको कुछ ऐसा, मतलब कोई नशा हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई खान पान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है ना, जो भी चीज़ें, आप कुछ चीज़ों के एडिक्ट थे। और सबसे ज़्यादा इमोशनली आप बिल्कुल इमोशनल फूल थे, इमोशनली ब्लॉकेजेस से। और ये सब क्यों था? घड़ी का उल्टा कार्ड, क्लॉक का उल्टा कार्ड, क्योंकि आपका वक्त सही नहीं चल रहा था, आपको चाबी नहीं मिल रही थी, मैनी ऑप्शंस का उल्टा कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर चाबी की ऑनर रिंग, ये उल्टा कार्ड कह रहा कि चाबी आपके हाथ से, जैसे कोई और इंसान आपकी चाबी भर रहा था, आपको यूज़ कर रहा था, आपसे काम निकलवा रहा था, अपने पास उसने आपकी चाबी रखी हुई थी और आप परेशान थे बाहर, यानी कि चाबी इस घर में नहीं है, चाबी कहीं और है, और आप इस घर में जैसे ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते चाबी नहीं मिल रही, रास्ते नहीं मिल रहे, थोड़ा सा धन आपके भाग्य का जो है उसमें से एक अंश आपको मिल रहा था। ये पास्ट की स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में डेथ का कार्ड है, इन चीज़ों का अंत हुआ। ठीक है, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म व्हाट इज़ डेड।
व्हाट्स डैड इज़ डैड। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसे एडिक्शन का की का कार्ड आया, तो कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जिसने आपकी सारी की ले ली, आपके सारे राज जिसको बता दिए और आप उस व्यक्ति के एडिक्ट हो गए। वो व्यक्ति ही यहाँ पर आपको परेशान कर रहा है। पास्ट में की बात है ये। और अब जैसे यूनिवर्स ने कह दिया कि हो गया, आपने कर्मा पे कर दिया, अब इस परिस्थिति का अंत, रिलेशनशिप इज़ ओवर, इसके साथ आपकी रिलेशनशिप ओवर हो गई है, अब इसका अंत होना तय है। क्योंकि ये आपकी चाबी अपने पास रखकर आपको नए फेस में नहीं जाने दे रही थी, नहीं जाना दे रहा था, लेकिन सडन कुछ यूनिवर्स ने ऐसा डिसाइड किया इस परिस्थिति का अंत करने के लिए। जब यूनिवर्स कुछ चाहेंगे तो वो रास्ते भी बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता आपको मिला कि आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया, आपने सोचना शुरू किया कि ये कैंडल जलते जलते यहाँ तक गई, लेकिन गई तो गई, आपने इसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उस व्यक्ति को ही महानता दी, अपनी मेहनत नहीं देखी, अपना त्याग नहीं देखा, अपना कुछ नहीं देखा, अपने अंतर्मन की बात नहीं सुनी। यहाँ आपको समझ में आया कि आपने खुद की वैल्यू नहीं की। दूसरे को वैल्यू देना ज़रूरी है, दूसरे को सम्मान देना ज़रूरी है, लेकिन खुद को मिटा कर नहीं, है ना। दूसरे का पेट भरना ज़रूरी है, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा उपाय कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप खुद भूखे रहेंगे तो एक ही दिन खिला पाएंगे, दूसरे दिन आप ही नहीं खाएंगे, आप ही नहीं रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से आपका यूज़ किया गया, आपको शायद समझ में आ गया अब कि क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपने अपने आप पर, जैसे यहाँ भी आया ना, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, लेकिन खुद अपनी शैडो वर्क की, अपने आप को अप्रिशिएट किया कि मुझे पता है ईश्वर, तुझे पता है मेरे श्रेष्ठ कर्मा, अगर किसी ने मेरे हाथ से कुछ गलत करवाया है तो ये तुझे पता है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मान लो आप बाल्टी में पानी ले जा रहे हो, कोई पीछे से आया, उसने आपकी पानी की बाल्टी को खाली किया और उसके अंदर केरोसिन भर दिया। अब यहाँ पर कहीं जाके आग लग रही है, तो आप तो पानी समझ के ले गए थे, है ना, और आपने पानी समझ के ही अंदर रखा। किसी ने छल से अगर उसमें केरोसिन भर दिया तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस तो आया, लेकिन यहाँ पर इंटेंशन नहीं था आपका, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। और जो छल कर रहा था वो यूनिवर्स को दिख रहा था, ईश्वर को दिख रहा था। तो इसके बारे में यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, मिरर किया जाएगा, उस व्यक्ति को मिरर किया जाएगा। कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिसने बार बार आपको धोखे दिए, आपकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उस इंसान पर बार बार भरोसा किया और ईश्वर ने आपको बार बार शीशा दिखाया कि नहीं, ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने जा रहे थे जो आपके लायक नहीं था, हो सकता है किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करने जा रहे थे जो आपके लिए नहीं था। यहाँ पर सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। कोई ऐसे रिश्ते में बंध रहे थे जो आपके लायक नहीं था, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान को सम्मान दे रहे थे जो ईश्वर को मंजूर नहीं था, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो मिररिंग किया गया, ईच अदर, आपको भी मिरर किया गया। यूनिवर्स ने आपको भी बताया कि आपको कई बार हिंट मिली, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपके दिमाग में जैसे आया ना, अब वो चीज़ हट गई है। ओवरथिंक, चीज़ों को पकड़ के रखना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें थी। और ये पैटर्न बार बार अब ना हो, इसलिए इस बार आपको बहुत ही तगड़ा पनिशमेंट मिला। बहुत तकलीफ़ें हुई लाइफ में, बहुत कुछ खोया आपने, और बहुत ज़्यादा आप बेकसूर होकर भी कसूरवार साबित हो गए। तो इस पैटर्न को ख़त्म किया गया। और यहाँ पर कोई फीमेल भी आई है, कंपटीशन करती है, जो आपको एनिमी मानती है, ठीक है। ये सांप की तरह जहर भी रखती है। मेल फीमेल बहुत सारे यहाँ पर हैं, एक ही एनर्जी नहीं है। जो ये चाहती कि सच्चाई कभी आपके सामने ना आए, ठीक है, जिसे आपने अपने दिल से निकाल रखा है, लेकिन
यूनिवर्स ने यहाँ पर हाथ लगा दिया है। यानी कि आपने किसी न किसी जन्म में कुछ तो ऐसा गड़बड़ किया था जो इस फीमेल ने आपको अतिशय परेशान किया, और कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी हुई। लेकिन जैसे ही कर्मा पे हो गया, यूनिवर्स का अब यूनिवर्स पहले भी तो कह सकते थे, अब नहीं, पहले भी तो कह सकते थे, आज से ही, अब नहीं, आज से, नॉट टुडे, आज से ही नहीं, अब नहीं होगा। बाउंड्रीज एंड हार्ट, यहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर दी है, उसमें आपको सेव कर दिया है। अब बार बार ये पैटर्न नहीं होगा। आप बच भी गए, बाहर भी आ गए, वो केरोसिन से आग भी लगी, नुकसान भी हुआ, आप बाहर भी आ गए, बच भी गए, और यूनिवर्स ने और आपने उस इंसान को अपने दिल से बाहर भी निकाल दिया। लेकिन सच्चाई आपके सामने आने नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी, और आपने ये अच्छा किया कि अपने ऊपर सुधार किया है, क्योंकि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो आपका गुरु ग्रह बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस हो रहा है। आपने ये समझ लिया है, अब कहीं कुछ बाल्टी में ले जाऊँ तो चेक करूँ दूसरे को देने से पहले, है ना। तो यहाँ पर पहले आप लोग कहेंगे, कोई चीज़ देंगे, आप उसे रख लेंगे, अरे अरे आप तो अपने ही हैं। लेकिन अब आप पूर्ण रूप से बदल चुके हैं। नहीं, आप खुद से चेक करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही तो यूनिवर्स चाहती थी, और इसीलिए यूनिवर्स ने अब यहाँ पर हस्तक्षेप कर दिया। एक तो क्या, आपने कर्मा पे कर दिया किसी न किसी जन्म का। दूसरा, अब आप भी सतर्क हो गए हैं और ईश्वर की ऊर्जाओं में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्तव्य में अब आप बहुत ज़्यादा सावधान हो गए। तो अब आपका जुपिटर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आप अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, खाली सोच नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और रिज़ल्ट नहीं मिलने पर ईश्वर से कह रहे हैं आज नहीं तो कल मेरे अच्छे कर्मों का फल आप मुझे ज़रूर देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। 3 लोगों का काम आपने जैसे अकेले किया है, इसलिए कोई 3 बड़े सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपकी ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 नंबर से आपका संबंध हो सकता है। आपकी ऊर्जा भी इतनी सुंदर है, जहाँ 1 रुपया आपके हाथ में आ रहा था, वहाँ आप देखिए आपके हाथों से ये जो है पेंटिकल्स झड़ रहे हैं, और पीछे ये ज्ञान से, आपकी बुद्धि विवेक से, आपकी स्ट्रेंथ से, जैसे आप अपने हाथों से नोटों की, पैसों की, कॉइन्स की बारिश कर रहे हैं, क्योंकि यही आपके साथ न्याय था। तो बहुत सुंदर न्याय यहाँ पर आपके साथ हो रहा है। कुछ अन्याय जो आपके साथ हुआ था, आपकी धन को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके, आपके जुपिटर को लेके, अब जिसने आपको बांधा था इस तरीके से, शनिदेव की ऊर्जा आप यहाँ पर कह सकते हैं, वही शनिदेव आपकी आंखों में जो पट्टी बदी थी, आप खुद से चेक नहीं करते थे, अंधविश्वास जो आप करते थे, ये पट्टी आपके अंधविश्वास की थी। मंदिर की तरफ आपकी जो ये पीठ थी कि घर में भी भगवान है, मंदिर में भी भगवान है, अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपके पूर्वज सूर्यदेव, अब इस 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो उल्टा कार्ड था, यही सीधा कार्ड आ गया। यहाँ आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी इच्छाएं सबकी पूर्ति हो रही है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, और जो शनि की वजह से ब्लॉकेजेस आपके धन में थे वो हटाए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एंजल आपका भर भर के आपके लिए ला रही है। क्यों ला रही है एंजेला, पहले क्यों नहीं लाई थी? क्योंकि आपने अपने नेगेटिव कर्मा रिलीज़ कर दिए हैं, और जिसने आपकी बकेट बदल दी, एक उदाहरण आपको केरोसिन का दिया, आप उस व्यक्ति से ही बदला नहीं ले रहे हो, आप ईश्वर से कह रहे हो आपने सब देखा है ना, मैंने जानबूझ के कभी किसी का गलत सोचा भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। आपको पता है, मुझे पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, जो आपको बेइज्जत कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके लिए भी अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही थोड़ी यूनिवर्स न्याय करती है, हर किसी के साथ थोड़ी यूनिवर्स ऐसे करती है कि बस अब नहीं, है ना। आपके लिए कर रही है तो इट मीन्स कुछ तो श्रेष्ठ है। और इससे भी बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, कि अब आप उसकी वजह से बुरा, इसकी वजह से बुरा नहीं करके अपने आप पर फोकस है कि कैसे मेरी ग्रोथ हो, कैसे मैं खुद को आगे ले जाऊं, कैसे मैं अपने को ऊपर उठाऊं, किसी को नीचे नहीं गिराऊं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल अपने आप पर फोकस्ड हैं, इसलिए ये पहाड़ों जैसा स्थायित्व जैसा है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी,
ये बहुत सुंदर आपके पास आ रहा है। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। जो पहले आप कॉन्फिडेंस आपका ज़ीरो था, आपकी आँखों में पट्टी बंधी थी, है ना? किसी तरीके की किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया, यहाँ खून आ रहा है, कालकोट में बंद है, वहीं अब ये इसकी वजह से आप बहुत रोए हैं, देखिए कन्फर्मेशन, लेकिन एंजल ने आपको सँभाला है। दूसरे तरह यहाँ पर आपको इस सुंदर ऊर्जा में देखकर कि आपके साथ न्याय हो गया है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका मन बहुत प्रसन्न है, आप खुश हो, ये देखकर किसी ईर्ष्यालु ने फिर से आपको टेंशन देने की कोशिश की, फिर से आपके सूक्ष्म शरीर को बांधने की कोशिश की। कैसे की, क्या की, आगे देखेंगे। लेकिन एंजल ने आकर तुरंत यहाँ संभाल लिया, क्योंकि आपने सब कुछ अपने आप को, अपने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया। आप बर्डन में ज़रूर आए, लेकिन शिव शक्ति ऊर्जा आपकी फिर से बैलेंस की गई। यहाँ पर महादेव और माँ की बहुत सुंदर ब्लेसिंग आपकी जो रुकी थी वो आपके लाइफ में आ रही है। किसी ने यहाँ पर देखिए 3 नंबर, जैसे 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 अभी आया कि यूनिवर्स ने कहा स्टॉप द पैटर्न, तो किसी ने बार बार जब जब आपके साथ न्याय हुआ, जब जब आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हुए, जब जब आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, तब तब किसी ने वापस कुछ इस तरह की गंदी चीज़ें, काली चीज़ें, मज़ारों की चीज़ें करके आपके जुपिटर को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि इस बार आपने ईश्वर से कह दिया, आपको कुछ चीज़ें महसूस हो गई कि अगर आप हो तो आप करो, आप नहीं हो तो कोई जादू नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। तो भगवान ने आपकी बात सुन दी है। यहाँ पर किसी का मुखौटा जो नहीं उतर रहा था, अभी भी नहीं उतर रहा है, आने वाले टाइम में ज़रूर उतरेगा। किसी के जो छुपे हुए बुरे भाव हैं वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। अभी मुखौटा उतरने का टाइम नहीं। हमेशा आता है ना किसी का मुखौटा उतर रहा है, यहाँ पर आया है कि किसी का मुखौटा नहीं उतर रहा है। क्यों नहीं उतर रहा मुखौटा? यहाँ पर यूनिवर्स को पता है, शिव शक्ति को पता है, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, इतना बर्डन इन्होंने आपको वापस दिया है, तो आप भगवान चाहते हैं कि आपको अभी पता ना लगे, क्योंकि अभी पता लगेगा तो आपकी तरफ ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आप इस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो किसी का सच्चा चेहरा आपके सामने अभी नहीं लाया जा रहा है, और ये यूनिवर्स की प्लान है, क्योंकि इससे आपका धन का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी योजना है थोड़े से धन के नुकसान करने की, इसलिए यूनिवर्स इनका मुखौटा आपके सामने नहीं उतारना चाह रही है। 1 रुपये का नुकसान होगा आपका, जहाँ वहाँ नारायण आकर स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ विराजेंगे, तो धन ही, जहाँ नारायण है किंग ऑफ पेंटिकल्स, राजा हैं धन के, और वो धन की महालक्ष्मी कौन है? रानी है धन की। नारायण कौन है? धन के राजा है। तो स्वयं नारायण आ रहे हैं आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लाकर। और ये जो भी इंसान है, पिक्चर का कार्ड है, लुकिंग एट पिक्चर्स मिसिंग यू, अब मेक अ न्यू मेमोरीज। ये व्यक्ति आपकी फ़ोटो देखकर ये देख रहा है या देख रही है, ही एंड सी अपने हिसाब से लीजिएगा। इसका ये कुछ भी अब काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू कर ली है, और आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, और प्लस नारायण अब आपके साथ आ गए हैं। सेकेंड कैमरा, तो इसने कुछ चीज़ें ऐसी आपके पीछे लगाई हैं, जैसे स्टार्टिंग में भी आया ना कि इसे सब कुछ पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ हिडन जासूस इसने आपके पीछे लगा रखे हैं। मैं लर्न फ्रॉम द पास्ट, ओके। तो यहाँ पर अब आप सतर्क होने के साथ साथ आपने अपनी नैया भगवान को सौंप दी है कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो इसके कैमरे काम नहीं करेंगे। यूनिवर्स अपना कुछ न कुछ चमत्कार ऐसा करेगी, इसे गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये कहीं न कहीं पछताने वाली या पछताने वाला है, क्योंकि इसका ही, जैसे ये चाह रहे हैं कि आपका जो, आप खुश हो, आपका जो हार्ट ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आप फिर से हंसना, बोलना, खुल के जीना सीख रहे हो, वो उल्टा हो जाए। पर इनसे इस बार कुछ ऐसी गलती होगी कि इनका हो जाएगा गड़बड़। यहाँ पर देखिए
आपका बुध ग्रह खराब हो जाए ये सोचेंगे, लेकिन हो जाएगा उल्टा। आपका राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि आपको 11-11 भी बहुत दिखा होगा जब आप बहुत पेन में थे। तो उस वक्त ईश्वर ने आपसे कहा कि आप सही रास्ते पर हो, चलते रहो। पेन क्यों था? क्योंकि पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास के बैगेजेस थे जो आप उतार रहे थे। अब आपको, जब आपने ईश्वर को सौंप दिया, पहले आपने ईश्वर को नहीं सौंपा था, आप अपना ही दिमाग लगा रहे थे, अपना ही धन लगा रहे थे, अपनी ताकत, अब आप अपनी ताकत लगा रहे हो, लेकिन उसके बाद ईश्वर को सौंप रहे। तो अब ये जो भी आपका बिगाड़ा कर रहे हैं पिक्चर से, इनका शुक्र खराब हो जाएगा। इनकी लाइफ में ये बुरी स्थितियाँ आएंगी जो कभी आपकी थी। ठीक है। नेक्स्ट 4 देखिए, आपका राहु ऐसा हो सकता है आपकी कमर में, पैरों में इतनी तकलीफ है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं। ये इन्होंने जो किया, थोड़ा असर आपके ऊपर हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि अब आपको, ये भी इसलिए हुआ कि ताकि आगे आप सबक लें, फिर से आप इनकी तरफ ना मुड़ें, ठीक है। इसके बदले इन्हें सज़ा मिलेगी। इनका बहुत बड़ा दिल टूटने वाला है। 8 ऑफ कप्स की नेगेटिव एनर्जी इनकी अपनी, इन्होंने आपकी लाइफ से कुछ 3 मेजर ब्लेसिंग्स रोकी हैं। आपको 3 कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलनी थी, उसकी वजह से इनकी 3 चीज़ों से इनकी पीठ है और ये डिप्रेशन में है, यानी कि वहाँ पर इनको डिस्टर्बेंस होगा और बहुत दुख मिलेगा। 8 नंबर यहाँ पर शनिदेव अब इनके खिलाफ चल रहे हैं और आपके पक्ष में चल रहे हैं, और आपकी तरफ यहाँ पर शुक्र की ब्लेसिंग आ रही है। बहुत सुंदर कोई फीमेल आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपको बहुत दुआएं दे रही है, आपको बहुत ही फ्लावरिंग कर रही है, खुश कर रही है, और आपका किस्मत चमकाना चाहती है। एक माँ भगवती के आशीर्वाद की वजह से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, आपका जुपिटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि बदले के भाव से, नफ़रत के भाव से हटकर आपने पीठ कर ली है जहाँ आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अब जिसने भी आपको फिर से ये कोशिश की, जहाँ हस्तक्षेप यूनिवर्स को हो गया है, वहाँ फिर से आपकी लाइफ में टावर लाने की कोशिश की है किसी ने, तो ये टावर उन्हीं की लाइफ में आ रहा है। तो आपको कंफर्मेशन मिल गया पास्ट का भी, और एट प्रेजेंट में आप जो एनर्जीज़ में हैं वो बहुत अच्छा है। यूनिवर्स ने आपको इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिया कि बार बार आपको रोक रहे हैं, फिर आप बार बार उस रास्ते क्यों जा रहे हैं जो आपका नहीं है। आप सात्विक रास्ते चलिए और सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, इस भाव से आगे बढ़िए। हम नहीं कह रहे, यूनिवर्स कह रहे हैं। यूनिवर्स ने हस्तक्षेप कर दिया है। आपका जो जुपिटर बिगाड़ा गया था, आपकी ग्रोथ बिगाड़ी गई थी, वो सब ठीक हो गया है, और ये तब हुआ है जब आपने अपनी वैल्यू करना सीखा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप वही बात होगी कि हस्तक्षेप इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपने छोड़ दिया है भगवान पर, और उससे भी बड़ी बात हो सकता है आपने पहले भी छोड़ा हो, आपके कर्मा बचे हुए थे, ठीक है। आगे का देखते हैं। कार्ड में अब क्या आ रहा है आपके पास, प्रेजेंट लगभग सब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कार्ड्स के द्वारा यूनिवर्स डिवाइन पावर बताएं कि फ्यूचर में अब क्या आने वाला है, क्या आने वाला है आपके। थैंक यू सो मच। वही चीज़ें उल्टी हो गई हैं। ओके, जो भी है इनसे आपकी बात नहीं हो रही है, इनका सोल कनेक्शन, इनका सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। यानी कि जो जो आपके साथ मिररिंग का कार्ड आया था, जो जो इन्होंने आपके साथ किया था, वो सेम टू सेम इनके साथ हो रहा है। इवन ओल्ड स्कूल का कार्ड भी उल्टा, वो सारे के सारे कार्ड जो थे ये सब उल्टे आ गए हैं। मैजिशियन, यानी हो सकता है कोई इन्हें सता रहा है, या फिर इनकी चीज़ें इनके पास ही वापस जा रही हैं और इन्हें अब चाबी नहीं मिल रही है। जो आपके लिए इन्होंने खड्डे खोदे थे, वही खड्डे अब इन्हें परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा सुनकर खुश मत होइए, आप एक नया कर्मा क्रिएट मत करिए, ईश्वर से अपने लिए मांगिए,
ठीक है, आपको कंफर्मेशन दे दी यहाँ पर। देखिए ये कार्ड भी उल्टा, माँ काली इनसे बहुत नाराज़ हैं और पूर्वज भी इनसे बहुत नाराज़ हैं। अब हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं कि आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं वो क्या हैं, देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन पावर बताएं पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं जो आ रही हैं, एक या दो कार्ड्स के द्वारा पॉजिटिव चीज़ें क्या आ रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें क्या आ रही हैं। ओके, यहाँ पर उल्टा कार्ड, ओके ओके, पॉजिटिव चीज़ें क्या आ रही हैं। ओके, किसी का सच सामने आ रहा है आपके, ये पॉजिटिव आ रहा है और ये चीज़ें वापस जा रही हैं, आपको पता लगेगा। यानी कि ये दोबारा कार्ड आया है कि आपको पता लगेगा कुछ ना कुछ जो चीज़ें आपके साथ करी गई थी वो वापस हो गई हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। क्या आ रहा है आपकी तरफ, बहुत सुंदर ग्रोथ आ रही है। कुछ कार्ड्स और लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या आ रहा है आपकी तरफ और क्या गाइडेंस है ये भी देखते हैं। इनोसेंट एनर्जी का कार्ड यहाँ पर आया था, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने उसी एनर्जी में रहें। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको देख लेते हैं फिर कुछ और कार्ड लेंगे। वाह, ये आ रहा है आपके लिए, आपका 3 नंबर बिगाड़ा था। कहा ना कि कोई बहुत पछताने वाला है कि उन्होंने आपका बिगाड़ा क्यों किया। ये देखिए डबल 3, आपका 3 बिगाड़ा, यूनिवर्स ने यहाँ डबल 3 दे दी है आपके लिए गाइडेंस। स्वयं गणेशा, स्वयं गणेशा आपके रूट चक्रा पर बहुत प्रहार हुए हैं। अब वही रूट चक्र आपके सहस्रार चक्र, यहाँ गणेशा और शिव ये भी कह रहे हैं वही रूट चक्रा से सहस्रार चक्रा तक की जो यात्रा है आपकी क्रिएटिविटी से, कोई ज़बरदस्ती की चीज़ों से नहीं, आप जा रहे हैं अपने कर्मों को अच्छा करते हुए। तो यहाँ पर आपका न केवल किसी ने आपका जुपिटर बिगाड़ा, यूनिवर्स यहाँ पर आपका वीनस भी अच्छा करके दे रहे हैं। हो सकता है पूजा पाठ के तरीके आपके चेंज हो जाएं, अब आपकी पूजा में एनर्जी आए, आपको ये पता लग गया कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से लोग अपनी पूजाओं को चोरी करते हैं। अब जो कुछ आपके साथ बिगाड़ा करेगा उसके साथ कुछ गलती उससे ऐसी हो जाएगी। यूनिवर्स डिवाइन पावर भगवान जब प्लानिंग करते हैं वो इंसान क्या सोचता है जी। अच्छा एक बात बताइए, जिस भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, लाल पीले सफ़ेद फूल कैसे अपने आप खिल जाते हैं, अपने आप कैसे हो जाते हैं, कोई रंग भरता है क्या, नहीं। वो उसी ईश्वर ने, उसी डिवाइन पावर ने इन लोगों को भी बनाया जो दूसरों के साथ छल करते हैं कि लाल को सफ़ेद कर देंगे। तो ईश्वर उन्हें दिखाते हैं कि तुम लाल को सफ़ेद तो करो, हम बताते तुमको कि इस तुमने खाली सफ़ेद किया लाल को, हम इसे लाल पीला सफ़ेद और बहुरंगी बना देंगे और इसकी कीमत और बढ़ा देंगे। यही कुछ आपके साथ हुआ। कोई बहुत ज़्यादा पछता रहा है या पछताने वाला है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिए, जिसने आपकी लाइफ में जुपिटर की ब्लेसिंग बिगाड़ने की कोशिश की है, उसको क्या पनिशमेंट मिल रहा है ये आपको मिल गया है। और सच में अगर आप डिवाइन चाइल्ड हैं तो आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि उसे पनिशमेंट मिल रहा है, आप इस बात से खुश होंगे कि ईश्वर ने आपको आपका साथ दिया, आपको आगे बढ़ाया। यहाँ पर आपका ना केवल अब आपका जो मतलब यहाँ पर कोई इंसान दूसरों की ज़िंदगी से रंग उड़ा रहा है और आप दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर रहे हो, तो ईश्वर किसको पसंद करेगा। आप 1 करोड़ रुपए चोरी करके ले आइए, एक क्षण नहीं लगेगा उनको गायब होने में। आप केवल 10 अच्छे कर्म करके आइए, उनको कोई मिटा नहीं सकता है। 10 करोड़ का जाप आपका मिट सकता है लेकिन 10 अच्छे कर्म आपके नहीं ख़त्म हो सकते। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि अच्छा कर रहे हो, और उससे भी श्रेष्ठ बात, आपने ओल्ड पैटर्न छोड़ दिया। पहले आप बिजनेस करते थे कि मेरा अच्छा करे, अब आप क्या करते हो, जैसे रोड पर किसी की कटोरी में 10 रुपये डाला और आप भूल गए कि मैंने उसको 10 रुपये दिए। तो वो जो सुंदर एनर्जी आपकी है यही है कि ईश्वर अब आपको आपके अध्यात्म को एक क्रिएटिविटी दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आप
बहुत आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आप इतने बड़े लेवल तक लोगों द्वारा माने जाएंगे, पूजे जाएंगे और बहुत सुंदर आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें पेट में रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर लड्डू गणेशा ने दबा के रखा है आपके लिए, केला भी पकड़ के रखा है। फल तो आपको जुपिटर का मिलने वाला है, आपकी मेहनत का मिलने वाला है। कुछ सीक्रेट्स पेट में रखिए, कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लीजिए। जो आपके साथ बुरा हुआ उसको लेकर आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं कि क्यों किया मेरे साथ भगवान ऐसा, क्यों छल किया, क्यों किया, क्यों किया। तो ईश्वर कह रहे हैं अच्छा जो किया मेरे भले के लिए ही किया, थप्पड़ भी मारा मेरे भले के लिए किया। तो ये लड्डू भी आपके हाथ में आने वाला है, केला भी हाथ में आने वाला हो सकता है आपका पेट बहुत बढ़ रहा है आजकल, फैट बहुत बढ़ रहा है आजकल। तो ईश्वर कह रहे हैं ईगो को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। जो हुआ, ईश्वर ने जो किया वो कुछ न कुछ भले के लिए किया, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं सोचा। कन्फर्मेशन, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा हमारी बातों पर। सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी आपके साथ खराब हुआ, जिसके लिए आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, उसको ईश्वर पर सोच दीजिए, उसकी आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि हीलिंग आपकी हो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो परिस्थिति चल रही उससे भी प्यार नहीं करना, फिर करना क्या है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, यानी कि आपका पेट बढ़ रहा है, ऐसा है ना, फैट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं अपना फैट कंट्रोल में लाइए, अपना आलस से कंट्रोल में लाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। रिफ्लेक्शन, आप जो दोगे आपको मिलेगा, जिसने आपके साथ जो किया उसको मिलेगा। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है राहु हावी हो रहा हो। जब गुरु राहु की युति होती है, एट प्रेजेंट गोचर में भी है, तो भी ये पेट बढ़ जाना, फैट बढ़ जाना, आलस बढ़ जाना, खूब मीठा खाना और खूब रिलैक्स हो जाना, ये होता है। तो ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम। जो सपने देखे थे उन पर भरोसा रखो। जो भी तुम्हारे साथ गलत करके गया है वो मुझसे बड़ा नहीं है। मैं पलक झपकते ही तुम्हारी लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा इसे कंट्रोल करना है। बस गणेशा आपको देने वाले ही हैं बहुत सुंदर लड्डू और फल। ये तो बहुत सुंदर रीडिंग आ गई। किसके लिए आई है कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई। कौन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा, कौन खूब सारे लड्डू मिठाई खा के अपने पेट को बढ़ा रहे हैं, फैट को बढ़ा रहे हैं, और किसको गणेशा बहुत सुंदर फल देना चाहते हैं। ठीक है, किससे कहा जा रहा है कि भरोसा रखो ईश्वर पर। एक कार्ड और आया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं आप कि मुझे ये करना है, ये सीखना है, या ये बिज़नेस करना है, या कोई भी काम करना है, उसके पीक पर हैं ये। तो आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़िए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। उससे पहले अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए, थोड़ा मीठा कंट्रोल करिए। ठीक है, फटाफट आपका फैट कंट्रोल में आते ही, आपके ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स जो कंट्रोल हो गए हैं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आते ही पसीना बहाइए। उसके बाद देखिए क्या आएगा लाइफ में। प्लीज़ बताएं गणेशा क्या आएगा। वाह, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी, होलनेस आया ना। वीनस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जो ये स्पिरिचुअल होने का छाता लगा रखा है ना आपने, कर्म भी करिए। आपको पूजा करनी है, जल्दी उठिए। यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है भाई, 2 लाइन लिख लीजिए, लोगों के जगने तक अपनी पूजा कर लीजिए, और उसके बाद खूब मेहनत कीजिए। अपनी लाइफ ऐसी चमकाओ कि आपकी चमकाते चमकाते आप और 2 चारों की चमका दें। ठीक है, आप घर में घर का काम कौन करेगा, ये कैसे होगा, ये सोच के बाहर नहीं निकल रहे, तो ईश्वर कह रहे हैं बाहर निकलो। मैंने तुम्हारे, अगर तुम्हारा घर संभालने के लिए कोई 5,000 में 2 लोग मिल जाते, तो मैंने तुम्हारे लिए बाहर 25,000 का इंतजाम किया। तो 25 लाओ, 5 दे दो, फिर भी 20 बचेंगे। थोड़ा पसीना बहाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। आपकी हार्ट की हीलिंग होगी, होलनेस ना। 4 और 2 + 6 यहाँ पर बहुत ही सुंदर एनर्जी है।
बहुत कुछ क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं। जो भी आपके दिमाग में क्रिएटिविटी चल रही है उसे एक्शन में लाओ, पसीना बहाओ, मेहनत करो। आपकी जो गुरु की ब्लेसिंग रुकी है वो तो डबल होके आएगी आएगी। नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। यहाँ पर किसी ने वापस आपके दिमाग को स्ट्रक करने की कोशिश की है, बांधने की कोशिश की है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ा सा आपका कंफर्ट जोन ही इस चीज़ को एक्टिव कर रहा है। तो ये तो बहुत ही सुंदर मैसेज किसी के लिए आ गया। देखिए, ये बड़े जादूगर ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा नंबर 9 बहुत सुंदर। सहस्रार चक्र जागृत, कहा ना गणेश और शिव यहाँ पर रूट चक्र से सहस्रार चक्र इस तरीके से आपके हाथों से जादू। आपका आभा मंडल गोल्डन, यहाँ पर नारायण की ब्लेसिंग आई थी ना, नील कमल, ये गोल्डन और नेवी ब्लू, ये वॉयलेट कलर, ये बता रहा है कि लक्ष्मी के अकेले नहीं, नारायण की ब्लेसिंग है और बहुत सुंदर एनर्जी में आप जा रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकलिटी। जैसे कहा ना, सुबह जल्दी उठिए, जगिए, मेहनत करिए भाई, पसीना बहाने की ज़रूरत है। होल्ड योर विजन, बार बार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, अपने सपनों पर बने रहें। ठीक है, आई थिंक और कार्ड्स लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो किसका पेट मोटा हो गया, किसका फैट बढ़ गया, कौन बहुत सारा मीठा खा रहे हैं, कौन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, कौन दूसरे कोई दोष दे रहे हैं। जिसने जो बिगाड़ा किया था, ईश्वर कह रहे हैं मैं उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हूँ। जो उसने बिगाड़ा किया है मैं तुम्हें उससे कई अधिक देना चाहता हूँ, और ये जादुई शक्तियाँ देना चाहता हूँ जिससे तुम लोगों की लाइफ में अच्छा करके अच्छी ऊर्जाओं का प्रवाह करो, ताकि मैं तुम्हें ऊर्जाओं से भरता रहूँ। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। जय माँ भगवती, माँ ममतामयी, करुणामयी, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को कट कीजिए, हम सबको गाइड और प्रोटेक्ट कीजिए।